आपका नाम क्या है, आप बताएं? मेरा नाम अयूब गणेश नामकीर है। कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र में पुणे से आया हूँ। आज आपको प्रहलाद अवार्ड मिला है, तो आखिर क्यों मिला है, इसके बारे में बताएं। आपने क्या किया है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट किया आपने जिससे आपको ये अवार्ड मिला है? मैं हमारे खेती है हमारी, इसकी वजह से गाय भैंस है हमारे पास। मैं दोपहर का समय था, 21 सितंबर 2021 में लॉकडाउन लगा था, इसलिए मैं ऑनलाइन लेक्चर कर रहा था एक पेड़ के नीचे बैठकर। तो मैं भैंस को पानी पिलाने लेके गया था तालाब पे, तो ऑनलाइन लेक्चर कर रहा था, मेरे को दिखाई दिया वो बच्चे डूब रहे पानी में। कितने बच्चे थे? वो 4 बच्चे थे। मैंने 3 जनों को बाहर निकाला, पर उसमें का एक बेहोश था। उसके पेट से मैंने पानी निकाला, तो हॉस्पिटल में फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि मैंने 3 बच्चे बाहर निकाले थे और मेरे को एक बच्चा पानी में था, नीचे गया था, वो मिला नहीं मेरे को। फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, फिर उस बच्चे को मिलाया, ढूंढा उसने पुलिस ने। फिर वो हॉस्पिटल वो बेहोश हो गए थे ना, उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए। फिर रात को पता चला वो गुजर गया रात। ठीक से उसको बचाया नहीं आपने? हाँ। 3 बच्चों को आपने बचाया? 2 बच्चे, एक बेहोश था उसमें, एक बेहोश था, उसके पेट में से मैंने पानी निकाला और वो ठीक हो गया। हाँ ठीक है, और जो डूब गया था वो नहीं मिला, वो नहीं। वो मर गया। ठीक है। अच्छा, तो आपके साथ और कितने कितने लोग थे वहाँ पर जो आपके साथ एसिस्ट कर रहे थे, या आप अकेले थे वहाँ? मैं अकेला। उसके बाद फिर आपने गवर्नमेंट को सूचित किया इसके बारे में? आपने किसी को बताया इसके बारे में कि हाँ आपने जो है 2 बच्चों की जान बचाई है? और आपको जो है मम्मी पापा ने क्या कहा? मम्मी पापा तो रात को सर चिल्ला रहे थे, तुमको कुछ हो जाता तो हम क्या करते फिर। अच्छा। फिर मैंने तो उस समय मेरे को ये था उनको खाली बचाने का। अच्छा, ये पुणे में जो आपने ये आशा जो आपने इस घटना में आपने जो अपना पार्टिसिपेट किया और आपने इस घटना में बहुत बड़ा योगदान दिया कि आपने बच्चों की जान बचाई, उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। कौन से गवर्नमेंट में किससे आपने जो किसने आपसे मुलाकात की और किसने आपको सराहा कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको इस तरीके से जो है अवार्ड के लिए चुना जाएगा? कृष्ण प्रकाश सर, आयुक्त हैं? हाँ, आयुक्त कृष्ण प्रकाश, पुणे के। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? आपने बहुत अच्छा काम किया, आप इतने छोटे रहकर पर अपने लोगों की जान बचाई, आपकी जान खतरे में थी तो मैं उनको जवाब दिया, सर मेरे को ये आगे कुछ होने वाला वो कुछ मालूम नहीं था, मेरे खाली दिमाग में था उनकी जान बचाई। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं श्री स्वामी समर्थ विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या उम्र है आपकी? मेरी 13 साल। 13 साल की उम्र है। 13 साल की उम्र में आपने इतना बड़ा काम किया है, बहुत ही मज़ेदार काम किया है, सराहनीय। तो बहुत सराहनीय काम किया आपने। तो ये थे क्या नाम बताया था आपने? आयुष जी थे हमारे साथ, जो कि पुणे में एक स्कूल में पढ़ते हैं और केवल छोटी सी उम्र में 13 साल की उम्र में इन्होंने तो 3 बच्चों की जान बचाई, जिसमें से एक बच्चे को बचाया नहीं जा सका। 2 बच्चों की जान बचाकर इन्होंने बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने भी इनको अवार्ड किया है और इस स्कूल में आज इनको सराहा गया है और इनको एक प्रहलाद अवार्ड भी दिया गया है, जिसके लिए आज जो है इनका और लोगों को भी इस बात को सीखना चाहिए और बच्चों को भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से जो है अब सामाजिक सेवा में उनको अपनी छोटी सी उम्र से ही अपने आप को और समाज की सेवा करना चाहिए। सुनील मिश्रा, NNY से दिल्ली। मेरा नाम है, महाराष्ट्र जलगांव में रहता हूँ। मेरी उम्र अभी 20 है। मैं 2020 में मेरे गांव में बाढ़ आई थी, तो बाढ़ में 2 किसान काम में गए थे, वो आ रहे थे वापस, तो गए पानी में, तो मैंने उनको कुछ छलांग लगा के उनको बचा दिया। कितने साल के बच्चे थे वो? बड़े साल के 70, 25 के 50 के हो। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 20। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? 10। 20 साल की उम्र में आपने 25-30 साल के बच्चों को बचाया, किसानों को बचाया। अब क्या कर रहे थे वो लोग जो नदी में डूबने लगे? काम से वापस आ रहे थे। अच्छा, काम से वापस आ रहे थे। ये 2 लड़के निकल गए थे, जवान थे, थोड़े टोटल 4 थे। 2 निकल गए, 2 को आपने बचा लिया। गवर्नमेंट से आपने कुछ कांटेक्ट किया, उनको बताया आपने, पुलिस को बताया आपने? मेरे अंकल ने कर दिया। आपके अंकल हैं? एक्चुअली मेरे विलेज का लड़का है, जिसने 2 किसानों को डूबते हुए बचाया।
ये खुद एक अच्छा तैराक है, इसकी वजह से इसने नदी की बाढ़ में खुद की जान जोखिम में डाल करके आपका उन शुभ दोनों नाम को क्या है? बचाया। मेरा नाम सूबेदार समाधान पाटिल, मैं इसका नेटिव हूँ। ओके, और ये आप क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जलगांव में नौकरी करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका स्टूडेंट है, आपका नेटिव है ये? हाँ, मेरे गांव का है। अच्छा अच्छा, और जो एक खुद गन्ना मजदूर है, जिसके माँ बाप, तो आपने भी काफ़ी हेल्प की होगी इसकी? हाँ, इसका सारा जो कुछ भी है गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम मैंने किया, ओके, इसकी वजह से इसको आज पुरस्कार मिला है। जी हाँ। थैंक यू। बेटा आपका नाम क्या है? प्रणीत नितिन पाटिल। क्या किया था आपने जो आपको आज अवार्ड मिला? हमारे घर पे दो चोर आए थे, जो हमारे घर पे दो चोर आए थे, तो वो चोर जो है हमारे आंखों में चिली स्प्रे मारते थे, तो हमने उन्हें जो है अराउंड हाफ एन आवर तक पकड़ के रखा था। उसके बाद आज में नेबर्स को पता चला। कौन कौन थे आपके साथ? दो आदमियों को आपने पकड़ के रखा? मैं था और अच्छा, दो आदमियों ने, ठीक है। उनके पास काफ़ी चीज़ें थे, चाकू थी, टेप थी, जो चाकू टेप थी जो उन्होंने लाए थे, बट उन्हें जो है हमने चांस नहीं दिया उनको बाहर निकालने का। अच्छा, और बाद में जो नेबर्स थे हमारे आजू बाजू, जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया, और फिर पुलिस ने उनको तो लगभग कितने बजे की घटना थी? उसमें आपके पड़ोसी भी आ गए उस समय, जग रहे थे सारे? हाँ, 4 साढ़े 4 शाम के बजे थे शाम की? हाँ, तब वो आए। ठीक, आप बताएं आपका कैसे सहयोग रहा चोरों को पकड़ने में? दोपहर में जब चोर आए थे तब उन्हें ऐसे मेहमान समझ के हमने उनको घर पर अंदर बुला लिया, और बाद में उन्होंने डायरेक्ट चिली स्प्रे निकाला। पहले लेडीज़ ने निकाला, चिली स्प्रे हमारे मुँह पे आँखों में मारा, और फिर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा शंका हुई तो हमने उसने पकड़ के रखा। मेरे आँखों में तो चिली स्प्रे के कारण में तो आँखें मलती रही, उसने आधा पौन घंटे तक उनको दोनों को पकड़ने रखा, जेंट्स को भी और लेडीज़ को भी। फिर पकड़ने के बाद बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाया, और फिर बाद में जब आजू बाजू के लोग आए तो उन्होंने इन्फॉर्म किया पुलिस को, और वो पुलिस ने भी उनको दोनों को पकड़ के रखा। और वेपन्स होने के कारण उनके पास थे वेपन्स, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिला निकालने का। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे बेटे ने आज मेरी जान बचाई। धन्यवाद। Why you got this award? I was returning in a bus from Eluru to Bhimwara. So the bus met with an accident and it fell into a lake. So I came out of the window of the bus and I pulled the other passengers and co-passengers. I collected their luggages, mobiles from the canal. So I gave back to them. There are children and there are also some people who are well advanced in age, the passengers. So I pulled out from the canal, from the window. I saved their lives. So Very interesting and excited, huh? Then how many people were with you? there are total 42 passengers in the bus. Who has assisted you? Only a teacher and a friend. Teachers and friends assisted you. Huh? The both came there. Okay. So then how can you come in contact with the administrators of the government? We made a file and we sent it to the collector office and the army some battalion, NCC battalion. So they signed it and they recommended it. Very excited, very interesting. Thank you very much. क्या नाम है? जोर से बोलो। मेरा नाम ज्ञेय कैवल्य कुलकर्णी। क्या कौन सा? ज्ञेय कैवल्य कुलकर्णी। ज्ञेय कैवल्य कुलकर्णी। ओके, बढ़िया यार, इस पर बोला भी नहीं जा रहा है। ठीक, आपका आप साथ नहीं हो? नहीं। बेटा आप इधर से इधर मुकर हो जरा, कितने याद हो आपको करके याद हो? ठीक है बेटा, हिंदी जानते हो? हिंदी जानते हो? तो बेटा आज आपको अवार्ड मिला है, क्यों मिला है आपको अवार्ड आज? मैंने एक लड़की की जान बचाई इलेक्ट्रोक्यूशन से। ओके, तो कैसे बचाई, कैसे क्या हुआ था उसके साथ आपका? एक बच्चा शीशा खेलने आया था, वो जो खेल में होता है ना प्लेग्राउंड में। अच्छा। तो सोसाइटी ने उसको ही लगा कर इलेक्ट्रिक पोल लगाया था। अच्छा। तो मई महीना था, बारिश गिरती थी थोड़ी थोड़ी और धूप भी आती थी, तो ये सब तो इलेक्ट्रिक
पोल से वो शॉक सारा करंट शीशा में उतरा। वो लड़का बैठा, उतरने के टाइम में ही वो उससे चिपक गया। तो मैं उतर गया और उधर गया, भागते भागते देखा मेरे पैर में कि मैंने रबर शूज़ पहने हैं। तो मैं उधर गया और उसे ज़ोर से पुल किया। अगर मैंने रबर शूज़ नहीं पहने होते उस टाइम पे तो शायद से मैं भी उसे चिपक जाता। आपको ये किसने बताया था कि रबर और लकड़ी ये दोनों चीज़ें जो है एंटी होती हैं इलेक्ट्रिक से? और मेरी मम्मा और दादी। दादी बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम किया आपने। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम मौजूद है जी। क्या हुआ? मैं फ्रॉम उत्तराखंड। मैं होटल ईयर का था, तो लेपर्ड ने मेरे दादा पर हमला कर लिया था। तो मैंने पीछे से जंप करके लेपर्ड को 15 मिनट तक पकड़ा और मेरा लेफ्ट पैर इंजर्ड कर दिया था। जब तक और लोग नहीं आए तब तक मैंने उसको पकड़ा था। आपको क्या किया था? मैंने अपने भाई को बचाया, उसको बचाते हुए अपने बड़ा भाई को बचाया। लेपर्ड ने मेरे को हमला कर दिया था और उसके बाद मैंने अपने भाई को बचाया। जब मेरे भाई को बचाने वाला क्या नाम था? मेरा नाम नितिन रावत था। मैंने अपने भाई को बचाया। 12 जुलाई 2021 की बात है, जब एक बालक हमारे गांव के बगल में नारी प्रतिष्ठान में वो भाग ले रहा था। ये दिन के 11:30 बजे की बात है, जब बालक घर से नारी मंदिर में जा रहा था। तो जैसे ही बालक घर से 700 मीटर की दूरी पर गया तो वहाँ पे एक कुआं आया। कुआं से जैसे ही बालक ने पानी निकाला तो पीछे से बाघ ने कर दिया और बालक ने काफ़ी संघर्ष से अपनी को नहीं बल्कि अपने एक साथ में एक भाई को भी गुजार के हमले से बचा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य जी, क्या किया था आपने जिसके लिए आपको आज अवार्ड मिला है? मैं 3 लोगों की जान बचाया था जो पानी में डूब रहे थे। सिरसी में मुरेगा फॉल्स करके जो उधर डूब रहे थे 3 टूरिस्ट, उनका जान बचाया था 35 फीट डेप्थ में। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? मैं अभी LLB पढ़ रहा हूँ, BB LLB कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी। क्या उम्र है आपकी? मेरा उम्र अभी 20 ईयर्स है। जिनको बचाया था उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र एक 5 साल का बेटा था और एक 40 ईयर्स के उनके पापा थे और एक 55-60 एज के और एक बूढ़े थे। हाँ, वो एग्रीकल्चरिस्ट थे जो 60 ईयर्स के थे। अच्छा, सराहनीय काम किया आपने, काफ़ी सराहनीय काम किया है। काफ़ी अच्छा, छोटे से लेके बड़े तक की जान बचाई आपको। तो सरकार ने आपको उसके लिए कुछ सराहा? सरकार ने हमारे कर्नाटका गवर्नमेंट ने हॉइसड़ अवार्ड दिया था 2021 में। वो कर्नाटका गवर्नमेंट कब की बात है ये तो 2020 की बात है। जो इंसिडेंट हुआ था 2020 में, 21 में आपको अवार्ड? हाँ, अवार्ड मिल गया था। क्या कहेंगे आपके बच्चे को इतना बड़ा अवार्ड मिला है? अच्छा लगता है, तो इसने जान की परवाह नहीं करके 3 लोगों को जान बचाई। बहुत भाग्यशाली हैं, आपको ऐसे बच्चे मिले हैं जो साहसी बच्चे हैं। बहुत बेटा, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम कृष्णा निमेश सिंह है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से। ठीक है, तो आपको आज जो आपको अवार्ड मिला है वो किस लिए मिला है? सर, ये एक सोशल कॉज के लिए है। मैं मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, तो मैं इंसान मुझे जस्टिस चाहिए ना, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। ओके, स्कूल के प्रति। अच्छा, इसके लिए आपको अवार्ड मिला है। आखिर क्या क्या परेशानियाँ हैं? आप एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ताइक्वांडो के आपके ब्लैक बेल्ट हैं आप, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ आपको इतना दर्द है कि आपको जो है गवर्नमेंट से लड़ना पड़ रहा है? और सर, ये जो स्कूल है जब भी मैं सेकेंडरी में है तभी सेकेंडरी के जो प्रिंसिपल है मिसेस शाइबाला शेट्टी मैम, और जो दूसरे उनके अपने ट्रस्टी है मिस्टर संदीप गोयंका सर, तो उन्होंने मुझे बहुत बोलते हैं ना, बहुत इनट्रीट किया है, डिस्क्रिमिनेट किया है। ओके, किस चाहिए डिस्क्रिमिनेट किया आपको? आपके साथ क्या क्या किया है? सर, इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं। जब भी मेरे जो एग्ज़ाम होता है तभी मुझे राइटर मिलता है, तो राइटर में क्या मुझे जो भी डायग्राम होते हैं वो एग्ज़ाम के होते हैं, तो उन सब के मार्क्स काट लेना। मुझे मेरा जो टूर्नामेंट्स होता है वो हर महीने में कभी किधर होता है, तो मैं उसके लिए जाता हूँ तो मेरा एग्ज़ाम छूटता है। तो स्कूल वाले आश्वासन देते हैं कि हाँ, तो हम तुम्हारा एग्ज़ाम लेंगे, और जब भी मैं रिटर्न आता हूँ तो एग्ज़ाम भी नहीं लिया जाता। एग्जाम नहीं लिया जाता? नहीं लिया जाता। आपका रिजल्ट कैसे बनाया जाता है? ऐसे ही 0 मार्क्स। 0 मार्क्स। अच्छा, तो ये आपको क्या ट्रस्टी भी आपके अगेंस्ट में है? आपका स्कूल प्रबंधन भी आपके अगेंस्ट में है? तो फिर कैसे काम चल रहा है आपका? अपने स्कूल में एडमिशन कैसे आपका काम हो रहा है? कैसे आप पढ़ाई करते हो? आपको 0 मार्क्स आते हैं तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार से कितनी पढ़ाई बेकार हो गई। अभी हम क्या बोल के गए
तो बार बार बोलते हैं कि ये तो उल्लू बनाता है, सब कुछ होना लगाता है, इसको सब कुछ दिखाई देता है। जो प्रिंसिपल मैम है और जो सर है वो सब बोलते हैं, और टीचर्स को भी बोल के रखा है कि इसको ज़्यादा सुनने का नहीं या जान देने का। तो ये है, आप देख रहे हैं कि ये है बॉम्बे का एक इंटरनेशनल प्लेयर है जो कि ब्लैक बेल्ट है ताइक्वांडो में और कराटे में। इसके साथ बॉम्बे में स्कूल में अनहोनी से एक बात की जा रही है, जो एक गवर्नमेंट ब्लाइंड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है, लेकिन एक स्कूल ऐसा है जो स्कूल जो है इसके साथ दर्दनाक व्यवहार कर रहा है, जो कि कोई भी आदमी पसंद भी नहीं करेगा। और एक स्कूल का पूरा स्टाफ और एक स्कूल के ट्रस्टी, इनका सबका एक नागवार सा एक्शन जो है दिखाई दे रहा है जो इस बच्चे के साथ आप दर्दनाक व्यवस्था सुन रहे हैं। बेटा क्या बताता है बेटा, और आगे क्या क्या हुआ? मतलब सर आगे भी बहुत सारा चीज़ हुआ, जो ऑनलाइन में भी हुआ। ऑनलाइन में भी मुझे बोला गया कि तुम खुद का राइटर लेके आओ। अभी कोविड स्पैन में राइटर किधर से ढूंढने जाएंगे हम लोग? तो आप तो अपने आप कर लेते हो सारा काम? हाँ, हम अपने आप करते, पर लिखना और वो सब नहीं कर सकते ना। अच्छा, आपके साथ कुछ लीगल एक्शन भी चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, क्या लीगल एक्शन है? सर मैंने उनके प्रति केस किया है, मतलब मैंने FIR रजिस्टर किया था जनवरी में, मैंने केस रजिस्टर किया था जनवरी में CRPC के थ्रू, और हमारा FIR लिया गया जुलाई में। तब तक पुलिस भी जो थे उनको बहुत पॉलिटिकल प्रेशर थे, के साथ नाइंसाफी की जा रही है। अभी भी नाइंसाफी हो रहा है। कानून भी आपका साथ नहीं दे रहा है। अच्छा, अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? अभी भी आगे देखो सर, केस हाई अभी पुलिस सपोर्ट कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे। पहले नहीं कर रहा था पुलिस सपोर्ट? अभी हाई कोर्ट चले गए। हाँ, अभी हाई कोर्ट का, इसलिए पुलिस सपोर्ट कर। हाई कोर्ट में कितने बार जा चुके हैं? हाई कोर्ट में मैं 2 बार, 2 टाइम। अभी भी डेट आया है, अभी भी वो लोग बोल रहे हैं कि केस को खारिज किया जाए, पर ये मुझे इंसाफ चाहिए, इसलिए मैं लगा। ठीक है, तो अभी आपका क्या कहना है? आपके मम्मी पापा, आपकी मौसी, सभी लोग आपके सपोर्ट में हैं और सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं न्याय पाने के लिए। तो क्या उम्मीद लगती है आपको? आप क्या कहना चाहते हैं इसके लिए कि आपको न्याय तो मिलना चाहिए? ये तो पूरी जनता और पूरी दुनिया भी देखेगी कि हाँ भाई आपको मिलना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? सर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे न्याय मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मैं सच्चा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे न्याय मिलेगा। और मैं मतलब सब जो भी मेरे भाई बंधु है, जो भी जिनको भी प्रॉब्लम है, उन सब के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, ना कि मेरे अकेले के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। मुझे जो खोना था मैंने खो दिया, अभी जो आगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको तकलीफ ना हो, इसलिए मैं फ़ाइट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। आप कम से कम किसी और के लिए, अपने लिए नहीं लेकिन किसी और के लिए तो कम से कम आदमी मेहनत कर ही ले। तो ये थे, क्या नाम बताया? कृष्णा निमेश सेठ जी हैं हमारे सामने, जो कि बहुत ही दर्दनाक व्यवस्था से गुजर रहे हैं। स्कूल भी इनका साथ नहीं दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ नहीं दे रहा है, पुलिस भी साथ नहीं दे रही है। इसी को लेके अब जो है देखने में आया है, जब लड़का हाई कोर्ट चला गया है, तो हाई कोर्ट जाने के बाद अब पुलिस सपोर्ट में आई है कि जो भी कुछ काम करना होता है तो ये बच्चे से पूछती है। पहले इतना भी नहीं होता था। तो ये हैं निमेश सेठ जी, जो कि आज कितने साल की उम्र होगी आपकी? 18 साल की उम्र है। 18 साल की उम्र में इतनी बड़ी कानूनी व्यवस्था से लड़ाई लड़ना कोई आसान काम नहीं है। देश के अंदर इस तरीके की जो कानून व्यवस्था है, मैं समझता हूँ अगर सरकार इस बात को देखे तो उसे कोई ना कोई कार्रवाई करके इस बच्चे को न्याय दिलाना चाहिए। सुनील मिश्रा, NNOI से, दिल्ली।